दोस्तों अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पीएसआर का तो नाम सुना ही होगा। पीएसआर का इन्फॉर्मेशन कुछ पर्सनों को होती है और कुछ पर्सनों को इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी नॉलेज नहीं होती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं आखिर ये पीएसआर होता क्या है हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना होगा, तभी आप सीख पाएंगे कि आखिर ये पीएसआर होता क्या है और किस तरीके से वर्क करता है हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में, या हमें इससे क्या फायदा हो सकता है और क्या हमें नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर ये पीएसआर होता क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि जो ऐसी यूजफुल वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये पीएसआर होता क्या है हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में। तो गाइस अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पीएसआर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पीएसआर की फुल फॉर्म होती है प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर। तो यहाँ पर अगर हम नाम के तौर पर जानते हैं इसको, तो यानी कि प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर, यानी कि किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को रिकॉर्ड करना है। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको जो रिकॉर्ड करना है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये है कि किसी अगर आपने कोई विंडो ओपन की और इसके बाद अगर आप कोई विंडो ओपन करते हो, यानी कि अगर आपने कुछ कमांड दी अपने लैपटॉप में उसको रिकॉर्ड करना चाहते हो, फिर उसके बाद आपने कोई कमांड दी अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो उसको अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो वो ये जो ऐप है, ऐप मान लीजिए या फीचर मान लीजिए, तो ये जो है हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में जब इसको हम ओपन करते हैं तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप जो है जो भी चीज़ हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कमांड देते हैं तो उसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर जो है उसको हाईलाइट करके हमें जो दिखाता है इस वाले ऐप को मान लीजिए या फीचर मान लीजिए। ये हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में फीचर होता ही होता है, सबके ज़्यादातर लैपटॉप कंप्यूटर में ये फीचर होता है पीएसआर। तो पीएसआर को यूज़ करने का किस तरीके से हम जो इसको यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर बताऊंगा। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन की ओर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर आ गए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर हम सर्च बार पर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर हम सर्च करेंगे पीएसआर। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया पीएसआर, तो पीएसआर सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिख जाएगा स्टेप रिकॉर्डर का। तो जैसे मैंने स्टेप रिकॉर्डर पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको इस तरीके का यानी कि एक फीचर ओपन हो जाएगा जिसका नाम है स्टेप्स रिकॉर्डर। तो स्टेप रिकॉर्डर को हम जो है किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा स्टेप रिकॉर्ड यानी कि स्टार्ट रिकॉर्ड। तो स्टार्ट रिकॉर्ड पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक हो गया। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट जो है इस चीज़ का लिया गया होगा कि हमने जो है इसको पॉज यानी कि स्टार्ट रिकॉर्ड किया, और अगर मैं इसको स्टॉप रिकॉर्ड कर देता हूँ तो यहाँ पर सेकंड स्क्रीनशॉट यहाँ पर इस तरीके का लिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन कुछ स्क्रीनशॉट लेकर दिखाया था कि यहाँ पर किस तरीके से ये स्क्रीनशॉट लेता है। तो यहाँ पर जो मैं सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ। जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के लिए क्लिक किया तो यहाँ पर आपको रेड सी बिंदी आपको देखने के लिए मिली होगी। और साथ ही अगर मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया, क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ गूगल। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया गूगल, तो गूगल सर्च करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर गूगल सर्च करने के लिए क्लिक किया तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट इसका यहाँ पर लिया गया होगा। और साथ ही अगर मैं इसको क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पर अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट इस चीज़ का भी लिया जाएगा कि आखिर हमने जो है क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद जो है क्लोज किया। तो जैसे मैं इसको क्रोम ब्राउज़र को क्लोज करता हूँ तो क्लोज करने के बाद जो ही जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने लैपटॉप को तो यहाँ पर रिफ्रेश का भी यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर 2 बार स्क्रीनशॉट, मैंने 2 बार रिफ्रेश किया तो यहाँ पर 2 बार स्क्रीनशॉट जो है हम ले सकते हैं। तो साथ आप भी जो इसी तरीके से जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है या अगर आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आप इस चीज़ का इस फीचर का यूज़ करके पीएसआर का फीचर यूज़ करके आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो और दूसरों को कुछ भी भाषा में यानी कि अपनी भाषा में समझा सकते हो जैसे भी आप समझाना चाहते हो। तो यहाँ पर हम जो है स्टॉप रिकॉर्डर पर क्लिक करके यहाँ पर जो है हमारी फाइल्स को यहाँ पर सेव करने के लिए बोलेगा। अगर आप फाइल्स को सेव करना चाहते हो तो आप जो है फाइल्स को सेव भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आप पहला स्क्रीनशॉट हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया तो यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को दिखा दिया। फिर हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने गूगल सर्च किया था तो यहाँ पर गूगल का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यहाँ पर जो भी मैंने कमांड दी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में तो यहाँ पर जो उसी का जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर हमें लेकर दिखा दिया। अगर आप इस फाइल्स को शेयर करना चाहते हो तो आप जो ऊपर की तरफ फाइल्स पर सेव करके अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हो। अगर मैं नहीं चाहता तो आपको जो है
कट पर करके नो पर क्लिक कर देना है, आपकी फाइल कोई भी सेव नहीं होगी। तो गाइज अगर आप भी समझ पाएंगे कि आखिर ये PSR है क्या, तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में ये PSR किस तरीके से वर्क करता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर तो करना ही करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जो हर बंदा चाहता है कि हम PSR का यूज़ करना चाहें और हम किस तरीके से PSR को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय।